राजीव गांधी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ और 21 मई 1991 को दुखद हत्या कर दी गई, एक प्रमुख भारतीय राजनेता थे जिन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने 1984 से 1989 तक भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और अपनी मां, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस भूमिका में कदम रखा। इस ऐतिहासिक क्षण ने न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी को चिह्नित किया, बल्कि राजीव गांधी को भी सुर्खियों में ला दिया, जिससे वह 40 वर्ष की उम्र में भारतीय प्रधानमंत्री का सम्मानित पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। उनका कार्यकाल हालांकि अपेक्षाकृत छोटा था, घटनापूर्ण था और प्रभावशाली, भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्थायी विरासत छोड़कर। आम धारणा के विपरीत राजीव गांधी का प्रतिष्ठित महात्मा गांधी से कोई सीधा संबंध नहीं था। वह प्रभावशाली नेहरू गांधी परिवार से थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पर्याय है। बड़े होने पर वह राजनीतिक माहौल में डूबे हुए थे। भारतीय राजनीति के दिग्गज जवाहरलाल नेहरू के पोते थे, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राजीव गांधी ने अपनी शिक्षा प्रतिष्ठित दून स्कूल, एक प्रसिद्ध बोर्डिंग संस्थान में प्राप्त की और बाद में यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन किया। 1966 में भारत लौटने पर उन्होंने राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन एयरलाइंस के साथ एक पेशेवर पायलट के रूप में अपना करियर बनाया, जो राजनीति से दूर उनके प्रारंभिक झुकाव का संकेत देता है। 1968 में राजीव गांधी ने सोनिया माइनो से शादी की और यह जोड़ा अपने बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ घरेलू जीवन अपनाकर दिल्ली में बस गया। अपने परिवार की गहरी राजनीतिक जड़ों के बावजूद राजीव 1970 के दशक के दौरान सक्रिय राजनीतिक जुड़ाव से दूर रहे, यहां तक कि उनकी मां प्रधानमंत्री थीं और उनके भाई संजय संसद सदस्य बने। 1980 में एक विमान दुर्घटना में संजय की दुखद मृत्यु के बाद ही राजीव गांधी को उनकी मां ने राजनीति में प्रवेश करने, अपने भाई की संसदीय सीट अमेठी से चुनाव लड़ने और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए राजी किया। राजीव की राजनीतिक यात्रा तेजी से तेज हुई। उन्हें कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया और 1982 के एशियाई खेलों के आयोजन सहित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। हालांकि 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनके जीवन में एक दुखद मोड़ आया, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी मां, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थीं, की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। एक सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य सिख अलगाववादी कार्यकर्ताओं को हटाना था। हरमंदिर साहिब का स्वर्ण मंदिर। बाद में उसी दिन राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे देश में उथल-पुथल मच गई। उनके नेतृत्व की परीक्षा हुई क्योंकि कांग्रेस समर्थकों की भीड़ ने सिख समुदाय को निशाना बनाया, जिससे दिल्ली में सिख विरोधी नरसंहार हुआ। इन दुखद घटनाओं से मरने वालों की अनुमानित संख्या 8,000 से 17,000 तक थी। इन चुनौतियों के बावजूद उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिसंबर 1984 के चुनावों में लोकसभा की 542 में से 411 सीटें जीतकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की। राजीव गांधी का कार्यकाल विभिन्न विवादों और चुनौतियों से भरा रहा। उन्हें भोपाल आपदा, बोफोर्स घोटाला और मोहम्मद घोटाले जैसे संकटों का सामना करना पड़ा। अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मामला। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में गुल शाह के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद 1986 में कश्मीर दंगे भड़क उठे। 1988 में उन्होंने तख्तापलट को उलटने के लिए मालदीव में हस्तक्षेप किया, लेकिन इस कदम ने प्लोट जैसे उग्रवादी तमिल समूहों को नाराज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी, जिससे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के साथ संघर्ष हुआ। इन चुनौतियों के बीच बोफोर्स घोटाले ने उनकी पहले की बेदाग छवि को काफी हद तक धूमिल कर दिया, जिससे 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हुई। अपनी हार के बाद राजीव गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे। हालांकि 1991 में उनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया, जब आगामी चुनावों के लिए प्रचार करते समय लिट्टे के एक आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी।
उनकी असामयिक मृत्यु ने देश को झकझोर कर रख दिया, जिससे भारतीय राजनीति में एक खालीपन आ गया। उनके निधन के बाद उनकी विधवा सोनिया गांधी ने नेतृत्व की कमान संभाली और 1998 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। उनके मार्गदर्शन में पार्टी ने 2004 और 2009 के संसदीय चुनावों में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। राजीव के बेटे राहुल गांधी ने राजनीति में भी प्रवेश किया। 2004 में संसद सदस्य बने और बाद में 2019 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस के महासचिव के रूप में अपनी पहचान बनाई और परिवार की स्थायी राजनीतिक विरासत में योगदान दिया। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के सम्मान में राजीव गांधी को 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी विरासत को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि भारतीय लोगों के दिलों में भी याद किया जाता है और मनाया जाता है। 2009 में उन्हें रिवॉल्यूशनरी लीड से सम्मानित किया गया।